Hi guys, welcome back. I'm Jeet and today I am in Norway, Ellison. लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था हम लोग थे फ्रांस वॉटियक्स में. So this is one of the best part you can say if you are working in a cruise line, you're gonna travel a lot. So आज हम लोग अपने वीडियो में बात करेंगे कि जो आप कार्गो में अगर काम करते हैं और क्रूज में काम करते हैं, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्गो एंड क्रूज. आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं क्रूज में काम करने के, क्या आपको कार्गो में क्या नहीं मिलता है, क्या दिक्कत है कार्गो में. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट आवर्स. रेस्ट आवर्स जो है आपको कार्गो में कभी प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि लोग लिमिटेड रहते हैं और मशीनरीज आपके अंदर जो डेडिकेटेड मशीनरीज दिया हुआ है उसको आप ही को ओवरऑल करना है, आप ही को देखना है. अगर आपने आपका ड्यूटी अभी ख़त्म किया 8 आवर्स, अगर नेक्स्ट मोमेंट पे भी आपका मशीनरी का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो यू विल बी कॉल्ड एंड यू हैव टू कम टू द इंजन रूम, यू हैव टू रेक्टिफाई इट एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर रेस्ट. अगर इसके बीच में इन बिटवीन यू हैव बंकरिंग विच इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फोर्थ इंजीनियर. I was talking about fourth engineer because back then on 2022 I was fourth engineer on cargo. तो आपको ही आना है बंकरिंग में. So likewise कभी कभी आपका वर्किंग आवर्स मोर देन 18 भी हो जाता है, कभी कभी 8 to 10 आवर्स में लिमिटेड रहता है, तो इट डिपेंड्स. बट क्रूज में क्या है, आपका रेस्ट आवर्स एकदम प्रॉपरली मेंटेन होता है, क्योंकि इधर आपका जो क्रूज में है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिस भी होता है. क्रूज के अंदर ही क्रू पर्सर ऑफिस है, HR ऑफिस है. तो ये लोग जो है ये सब चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर देखते हैं कि आप लोगों का प्रॉपर रेस्ट आवर्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं. सो ये तो बात हो गई रेस्ट आवर्स की. अभी हम लोग कंपेयर करते हैं लाइफ कैसा है. अगर आप लाइफ बोलना चाहेंगे तो फिर कार्गो शिप में जो रोलिंग पिचिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है. आप वैसे तो आपको वर्किंग आवर ज़्यादा है ही, तो सोने का टाइम वैसे भी कम मिलता है. ऊपर से अगर आपको बैड वेदर मिल गया तो देयर विल बी अ सीवियर रोलिंग पिचिंग व्हिच विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप नाइसली. सो क्रूज में क्या है, रोलिंग पिचिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, दे हैव स्टेबलाइजर्स एंड ऑल. सो रोलिंग पिचिंग का जो है बिल्कुल भी चांस नहीं है. फिर क्या है, साइन ऑन साइन ऑफ. जो कार्गो में है, साइन ऑन और साइन ऑफ आपका टाइम में कभी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो रिलीवर है उन लोगों को ढूंढना पड़ता है और हर बार आपका सेम शिप नहीं होता है. तो हर बार शिप बदलते हैं, हर बार कॉलिग्स बदलते हैं, तो हर बार रिलीवर बदलता है. इसीलिए क्या होता है, साइन ऑन और साइन ऑफ कभी टाइम पे नहीं होता है. लेकिन क्रूज में एग्जैक्ट टाइम पे आपका क्या होगा, साइन ऑन भी होगा और साइन ऑफ भी होगा. बल्कि क्योंकि क्रूज में जो है उनका शेड्यूल 2-3 साल का पहले से ही मेंटेन किया होता है, बनाया हुआ होता है. तो दे विल हैव टू एक्ट एज पर देयर शेड्यूल. सो आपको 2-3 बार का ज्वाइनिंग एंड साइन ऑफ एक ही बार में पता पड़ जाता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान ऑल योर जॉब्स व्हेन यू आर ऑन वेकेशन. सो दिस इज अ गुड पार्ट. ऑल्सो कार्गो में क्या है, अगर आपका ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं होता है, तो साइन ऑफ टाइम पे नहीं होता, तो बीच में जो वेकेशन है उसका भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है. कभी आपका क्या होता है, वेकेशन लंबा पड़ जाता है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो जाता है. बट कार्गो में जो है, बट क्रूज में जो है, इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आता है. और अगर हम लोग बोलें कि कार्गो में जो है मैक्सिमम इंडियन ही होते हैं, तो फिर मैक्सिमम इंडियन, तो उधर जो सीनियरिटी जूनियरिटी का वो जो डोमिनेशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बनता है. जो आप अगर फोर्थ इंजीनियर है तो थर्ड इंजीनियर आपके ऊपर डोमिनेटिंग होगा, थर्ड इंजीनियर के ऊपर और फोर्थ इंजीनियर के ऊपर सेकेंड इंजीनियर डोमिनेटिंग होगा, चीफ इंजीनियर सबके ऊपर डोमिनेटिंग होगा. लेकिन क्रूज में क्या है, दे एक्ट्स लाइक दे आर कॉलिग्स. नोबडी वर्क्स अंडर एनीबॉडी, क्योंकि जो है आप चीफ इंजीनियर के अंदर काम नहीं कर रहे हो, चीफ इंजीनियर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो. तो चीफ इंजीनियर भी कंपनी के लिए काम कर रहा है, सेकंड इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर, हर कोई कंपनी के लिए काम कर रहा है. तो उधर डोमिनेटिंग वाला इधर जो है सीन बिल्कुल भी नहीं है. कैश एडवांस. अभी हम लोग बात करते हैं कैश एडवांस का. कार्गो में जो है हमेशा कैश एडवांस का जो है लफड़ा चलता रहता है. आपको मंथ एंड में सैलरी के टाइम ही कैश एडवांस मिल सकता है. लेकिन क्रूज में जो है आपको कैश एडवांस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उधर ATM है. आप लोग जाओ, ATM में पैसा निकालो,
and how much you want you can have the money. वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना काम होता है क्रूज में? कुछ काम ही नहीं होता है वो गाइस, बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर आप वॉच इंजीनियर के हिसाब से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वॉच ही करना पड़ेगा, काम बिल्कुल भी नहीं। 8 आवर्स ड्यूटी एंड दैट्स इट, नो ओवर टाइम। कभी कभार करना पड़ सकता है ओवर टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ नो वर्क, नो ओवर टाइम, क्योंकि स्टाफ इतने ज़्यादा है। डे मैन है, डे मैकेनिक है, डे फिटर है, चीफ रिपेयरमैन है, फिर तुम्हारा डे इंजीनियर है, डे ऑयलर है, डे मोटरमैन है। तो डे में इतने सारे लोग हैं कि आपको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग खाली वॉच करो, और एज लाइक द ब्रिज गाइज डू ओनली वॉच एंड देन ओवर टाइम। लेकिन यहाँ पे ओवर टाइम का सीन नहीं है, आप खाली वॉच करो एंड दैट्स इट। और आउटिंग्स का क्या चक्कर है? कार्गो में जो है, जब आपको आउटिंग लेना पड़ता है तो शिप पहले पोर्ट में आता है, फिर अथॉरिटीज़ वाले आते हैं, अथॉरिटीज़ फिर आपको पासेस देते हैं। पासेस अगर मिला तभी आप लोग जा सकते हो बाहर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। आप अपना कार्ड स्वाइप करो एवरी डे, ईच एंड एवरी डे यू कैन गो आउट whenever you want. After finishing your job 8 hours you can go whenever you want, wherever you want. तो पास वास का ये सब झंझट है नहीं, और आपको इनफ टाइम मिल जाता है घूमने फिरने का, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत कम है, तो इनफ टाइम मिल जाता है आपको। और एक बात जो मुझे डिस्कस करना है, बॉन्ड स्टोर। तो कार्गो में जब था तो मुझे याद है बॉन्ड स्टोर के लिए हम लोग वेट करते थे। 10 दिन में एक दिन बॉन्ड स्टोर खुलता था, हम लोग लाइन लगा के रहते थे कि कभी कभी बॉन्ड स्टोर में सामान ख़त्म भी हो जाता था। तो क्रूज़ में ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रूज़ में आपका क्रू बार है, आप क्रू बार में जाओ, डेली जो भी आपको खरीदना है खरीदो, और दैट्स इट। नो वेटिंग फॉर द बॉन्ड स्टोर टू ओपन, यू कैन गो एट एनी टाइम। प्रिविलेजेस, आपके प्रिविलेजेस क्या है? सबसे पहला प्रिविलेज तो आपका है ये है कि अगर आप ऑफिसर्स रैंक में ज्वाइन करेंगे क्रूज में, यू कैन गो टू एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन द शिप एंड ईट फॉर फ्री। एवरीथिंग इज फॉर फ्री एक्सेप्ट द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और उसका भी आपको क्या प्रिविलेज मिलेगा? मंथली $150, तो राउंड अबाउट 13,000, 14,000 या फिर 15,000 के आसपास आपको INR 15,000 INR रुपीज़ का आपको अलाउंस मिलेगा। उस 15,000 INR रुपीज़ में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रेस्टोरेंट में, किसी भी रेस्टोरेंट में इनसाइड द शिप, तो आपको फ्री है अल्कोहल। तो ये आपका प्रिविलेज है। आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं अनलिमिटेड, एवरी डे, एवरी मील। अल्कोहल का प्रिविलेज है आपको $150 का, और कैबिन क्लीनिंग आपका रोज़ होगा। लॉन्ड्री मैन आके आपका कपड़ा लेके जाएगा, कवरऑल्स लेके जाएगा, बॉयलर सूट लेके जाएगा, धोके दे के जाएगा। आप अपना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी आपको धोके मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइज, यू गॉट टू वेयर योर यूनिफॉर्म। आपको सेपरेट यूनिफॉर्म इशू किया जाएगा, टेलर आपके साइज के हिसाब से इधर ही वो लोग स्टिच करके देंगे। एंड everywhere you go outside the crew area, I mean the passenger area, you have to be in your uniform. So यूनिफॉर्म पहनते ही गाइज यहाँ पे एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है आपको। लोग अगर जाएंगे पैसेंजर एरिया में, एवरीबॉडी विल बी नोटिसिंग यू, दे विल बी रिस्पेक्टिंग यू। तो अलग ही एक फील कर सकते हैं आप। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, व्हाट आई थिंक इज यू गॉट टू वेयर योर यूनिफॉर्म एवरी डे। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। That's all the comparison between the cargo and the cruise. अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बिलो। अगर आपको कुछ भी पूछना है कार्गो के रिलेटेड या फिर क्रूज के रिलेटेड, कमेंट मी डाउन। हाँ, और एक चीज़, सैलरी। बहुत लोग सैलरी के बारे में एक रॉन्ग नोशन रखते हैं कि क्रूज में सैलरी कम है। नहीं दोस्तों, क्रूज में सैलरी कम नहीं है, क्रूज में सैलरी ज़्यादा है। मैं कार्गो में था 2022 में, तो मेरा सैलरी था राउंड अबाउट $3,000 और अभी मेरा सैलरी है राउंड अबाउट 6,500 to 6,700, क्योंकि अलाउंस वगैरह मिल के जो होता है। सो इट्स मोर देन द कार्गो, इट्स मच मोर देन द कार्गो। तो ये नोशन जो था कि क्रूज़ में सैलरी कम है क्योंकि आदमी ज़्यादा है, इंजीनियर ज़्यादा है, दिस इज़ अ फॉल्स नोशन। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग क्रूज़ इंडस्ट्रीज़ में
अप्लाई करना चाहते हैं लाइक नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन या फिर आइडा क्रूज़ लाइन, तो आपको सीवी कैसे बनाना है, सीवी में क्या क्या इंक्लूड करना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है इंटरव्यू में, इन डिटेल्स मैं क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूँगा। माई पर्सनल एक्सपीरियंस हाउ आई गॉट इन नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन एंड हाउ आई गॉट इन आइडा क्रूज़ लाइन। तो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगा, पर्सनल आंसर्स मैं शेयर करूँगा, और सीवी कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ आपको सीवी में इंक्लूड करना है। ऑल दिस थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।